Hello everyone. Today we will continue exercise 13.2 from question number 16. Question number 16 is an alloy consists of 35% zinc, 45% nickel and remaining 20% copper. Find the mass of zinc, nickel and copper in 1 kg of alloy. यानी ये कोई एक मटेरियल है जिसको हम इन तीन से बनाते हैं. निकल का भी यूज़ करते हैं, जिंक का भी यूज़ करते हैं, कॉपर का भी यूज़ करते हैं. उसमें हमने इतना परसेंटेज ये सब कुछ मिलाया है तब हमारे पास ये अलॉय बना है. तो आपको बताना है अगर हम 1 kg तैयार करते हैं तो उस समय इनकी क्वांटिटी क्या है. तो 1 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये सब परसेंटेज में चल रहा है हमारे. ठीक है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर हम नोट करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय. ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉय इज इक्वल टू 1 kg. तो 1 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे आपके? 1000 ग्राम हो गए हमारे पास में. ठीक है, मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया कैलकुलेशन करने के लिए. अब जो आपके पास है पहला जिंक, तो हम जिंक की कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें जिंक कितने परसेंट है. क्वांटिटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना है? 35% ऑफ 35% जिंक है किसमें? 1000 ग्राम अलॉय में 35% जिंक डाला हुआ है, यानी ऑफ 1000 ग्राम. ठीक है, अब परसेंट है तो आप क्या लगाएंगे? 35/100 इंटू 1000. इसलिए मैंने इसको कैलकुलेशन ग्राम में की है कि ये कैंसिल हो जाएगा और इजीली आपको समझ भी आएगा. आप नहीं करते हैं तो भी ओके, कोई इश्यू नहीं है. आप इसको केजी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं. 350 ग्राम आपके पास क्या है? जिंक. ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ क्या है? नेक्स्ट है आपके पास निकल. तो हम निकल की क्वांटिटी बताते हैं. कितनी है आपके पास? 45% ऑफ 1000 ग्राम. ठीक है, तो 45/100 इंटू 1000 ग्राम. 1 2 कैंसिल, 450 ग्राम. नेक्स्ट कॉपर क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितना है आपके पास में? कॉपर है हमारा 20%, यानी 20% ऑफ 1000 ग्राम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20/100 इंटू 1000. 1 2 कैंसिल, 20 इंटू 10 200 ग्राम. तो जो क्वांटिटी हमने बतानी थी वो हम बता चुके हैं कि जिंक कितने परसेंट क्वांटिटी का है. इसमें 350 ग्राम जिंक है, 450 आपके पास ग्राम निकल है और कॉपर है हमारे पास 200 ग्राम. किसमें? पूरे 1000 ग्राम में इतनी क्वांटिटी आपके पास किसकी थी? सारे अलग अलग हमने बता दी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17. 120,000 cars are manufactured in a country in year 2004 to 2005. 2004 और 5 में हमारे पास में किसी कंट्री में 120,000 कार को तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग की इस कार की. ओके, 2005 और 6 में 150,000 मैन्युफैक्चर्स हुई कार की. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज. कितनी कार इंक्रीज हुई? यानी यहाँ पर आपके पास है 120,000 कार्स 2004 और 5 में, 5 और 6 में 150, यानी इंक्रीज ही हुई. कितनी इंक्रीज हुई वो क्वांटिटी बतानी है आपको और उसको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट कार हमने मैन्युफैक्चर की जो इंक्रीज हुई. ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन नंबर of cars manufactured
इन 2004 और 5, इसको पूरा एक ईयर कहते हैं ना, 1 ईयर 2000। अब जैसे आपका 2022 है तो हम इसको पूरे ईयर को 2022-23 कहेंगे, ठीक है। तो यानी 22-23 का जो आपका सीज़न है वो इस तरीके से बोला जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2004 to 5। ओके, 2004-5 में कितनी 1000 कार हुई? 120,000। मैं इसको पूरा नोट कर देती हूँ, इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग की हमने। अब 2005 और 6 में की नंबर्स ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, लिखते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन 2005-6, कितनी की हमने? 150,000। ठीक है, कितनी कार इंक्रीज हुई? तो इंक्रीज कार्स, ठीक है, नंबर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? नंबर इंक्रीज्ड इज इक्वल टू, जो आपकी हाईएस्ट कार थी उसमें से हमने 120 माइनस कर दिया तो इंक्रीज्ड कार आ जाएगी। कितनी इंक्रीज हुई? 150,000 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 120,000, तो आपके पास आ गया 30,000 कार इंक्रीज की हमने। मतलब एक साल में हमने 30,000 कार और ज़्यादा बनाई, ठीक है। अब आपको इसको किस में बताना है? परसेंटेज में। तो हमें किसकी परसेंटेज बतानी है? इंक्रीज्ड कार की। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज, कितनी आपने जो कार बनाई है वो परसेंटेज में बतानी है, कितनी इंक्रीज हुई परसेंटेज में। हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास में चेंज वैल्यू, यानी आप बता सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 30,000, यानी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 30,000 हमने इंक्रीज की। और जो हमने सबसे पहले कार बनाई थी वो कितनी थी? उसकी क्वांटिटी इतनी थी 120,000, वो पूरी कार थी हमारे पास। जो हमने 2004 और 5 में बनाई वो 120,000 थी। कितनी इंक्रीज की? 30,000 और इंक्रीज की। परसेंटेज में लाना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4 से हमने ये कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, सॉरी 3 से हमने 12 को कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। यहाँ पर आ गया 100/4, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20, यानी हमने कितने परसेंटेज कार को इंक्रीज किया? 25% कार हमने और इंक्रीज की। यानी 2004-5 में जितनी कार थी उसका 25% हमने ज़्यादा बनाया 2005-6 में। ओके, ये हो गया आपका आंसर के परसेंट इंक्रीज में बताना है आपको, वो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज। ओके, टोटल ट्रीज कितने हैं गार्डन में? 2000। 12% ऑफ दीज ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, यानी 2000 में से परसेंटेज में दिए हैं 12% ट्रीज मैंगो की है, 18% ट्रीज किसके हैं? लेमन के, और जो रिमेनिंग है आपके पास वो 70% बचते हैं 100 में से। जो आपके पास कितने हैं यहाँ पर? 70% ऑरेंज ट्री है टोटल ट्रीज में से। ओके, नॉट 100, टोटल ट्रीज में से 70% ऑरेंज की है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड लेमन ट्री इन टोटल, यानी दोनों मिलाकर लेमन और ऑरेंज के टोटल कितने ट्रीज हैं हमारे पास। तो जो परसेंटेज में है सबसे पहले हमें इसे नंबर में काउंट करना होगा। ओके, तो हम नंबर में कैलकुलेट करेंगे इसको। नंबर ऑफ ट्रीज यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं हमारे पास में? 2000, ठीक है, 2000 टोटल ट्रीज हैं, जिसमें 12% किसके हैं? मैंगो ट्री। तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज किस में से? यानी 12% है, 12% ऑफ किस में से? 2000 में से। 2000 में से ही 12% है,
तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू 2000, कैंसिल किया, 12 2 ज़ा 24 और ये हो गया 240 ट्रीज किसके हैं, मैंगो के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमन ट्री की। तो नंबर ऑफ लेमन ट्रीज, ठीक है, कितनी है लेमन ट्रीज, 18%, किस में से, 2000 में से। ओके, 18/100 इंटू 2000, ये कैंसिल हुआ, 18 2 ज़ा 36, कितना हो गया 360। ये हो गए आपके किसके, लेमन ट्री। अब जो रिमेनिंग ट्रीज है वो क्या है, ऑरेंज ट्री, इसको भी नंबर में काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। ओके, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इज इक्वल टू किस में से, 70%। ओके, 70% ऑफ किस में, 2000। तो ये हो गया 70/100 इंटू 2000, 1 2 कैंसिल, 7 2 ज़ा 100, 7 2 ज़ा 40, 2 zeros, तो ये आ गए आपके पास ज़्यादा ट्रीज। ठीक है, अब हम इनका अगर टोटल करके देखते हैं तो पूरा 2000 आ रहा है आपके पास में। अगर आप करेंगे 1800, ठीक है, पूरा आपके पास कितना आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है क्या, नहीं सॉरी 2000 आ रहा है, ये हो गया 33614 2000। ओके, तो ये हमारे पास टोटल आ गए। अब उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड लेमन ट्रीज टोटल। नंबर ऑफ, यहां हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज एंड लेमन ट्रीज इन टोटल, कि इन दोनों का टोटल बताना है कि टोटल ये दोनों ट्रीज कितने हैं। तो ऑरेंज ट्रीज हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 1400, लेमन ट्री 360, प्लस कर दो 1400 प्लस 360 कितना आ गया 1760 ट्रीज टोटल हो गए आपके। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, in an entrance examination 21% of the candidates passed, यानी टोटल कैंडिडेट्स में से 21% कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इफ द टोटल ऑफ 3150 कैंडिडेट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, ओके, एग्जामिनेशन में, अब ये तो बताया था हमने परसेंटेज में, ये बताया है हमने काउंटिंग में, पास हो गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, पूरे फाइनल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में आए थे। ठीक है, वो हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या पुट करेंगे, x। लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स total number of candidates appeared in the examination, एग्जाम लिख देते हैं, कितने हैं आपके पास, x। यानी हमें नहीं पता एग्जाम में कितने स्टूडेंट आए थे, सिर्फ हमें ये पता है इतने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए और इतने परसेंट स्टूडेंट नंबर्स में पास हो गए। ओके, काउंटिंग में, सॉरी। तो आपको बताने कितने स्टूडेंट थे, तो वो हमने पुट कर दिया x। अब आप यहाँ क्या नोट करोगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड, जो आपको काउंटिंग में दिया हुआ है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड कितने हुए थे, 3150 कैंडिडेट्स पास हो गए थे। अब हमारे पास परसेंटेज कितनी है, जो हमारे पास पास्ट हैं, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट, परसेंटेज में बताते हैं, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट कितने हो गए आपके पास में, 21%। इतने स्टूडेंट हमारे पास में पास हो गए परसेंटेज में। आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन 21% स्टूडेंट पास हुए हैं, किस में से, टोटल स्टूडेंट्स में से।
इसी में से पास हुए हैं काउंटिंग में, आपको पता है 3150 स्टूडेंट, तो इसके इक्वल कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा। यानी 21% भी इसी के हैं। टोटल स्टूडेंट के किसके इक्वल कर सकते हैं? पास्ड स्टूडेंट के, जो आपको नंबर्स में पता है। 21% यानी 21/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3150। मल्टीप्लाई है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्रॉस कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3150 इंटू 100 अपॉन क्या कर दिया हमने 21। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 1 में डिवाइड नहीं गया इसलिए 0, 3 5 ज़ा 15 0। मोस्टली स्टूडेंट इसको डिवाइड करने में बहुत मिस्टेक करते हैं कि 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, वो 15 हुआ आपके पास। 15 7 ज़ा कितने होते हैं? 105, लेकिन यहाँ तो 315 आना है, तो पहले 3 में डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड नहीं गया इसलिए 0 आएगा। ओके, अब 100 आपके पास आ गया 1050 इंटू 100 अपॉन 7। 7 की टेबल से अब हम 105 को कट कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 3, 7 5 ज़ा कितना 35 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 15000, यानी टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में थे आपके पास? कितना आ गया? 15,000 स्टूडेंट एग्जाम में थे, जिसका 21% पास हुआ, उसी में से 3150 स्टूडेंट अपीयर हो गए। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 15,000 कैंडिडेट्स थे टोटल, जो हमने क्या पुट किया था जिनको x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अर्नब स्कोर 270 मार्क्स आउट ऑफ 300। टोटल एग्ज़ाम हुए थे आपके, उसका जो एग्ज़ाम हुए थे उसका टोटल आपके पास 300 है। उसमें से अर्नब ने सारे सब्जेक्ट में टोटल किया तो 270 मार्क्स गेन किए। सेम आनिया ने किए, बट उसके जो सब्जेक्ट थे वो शायद ज़्यादा थे, तो उसका जो टोटल था फाइनल वो 350 है, जिसमें से उसको 333 मार्क्स मिले। ओके, आपको ये बताना है फाइंड द परसेंट मार्क्स, परसेंटेज में मार्क्स बनाना है। अर्नब के और आनिया के परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं, और ये बताना है किसका परफॉर्मेंस बेटर था। ठीक है, तो जो अर्नब के हैं मार्क्स उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अर्नब परसेंटेज, ओके, अब इसमें लिखते हैं हम अर्नब्स परसेंटेज। ओके, इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। इक्वल टू टोटल आपके कितने मार्क्स मिले उसमें? 271 आउट ऑफ 300। ओके, इंटू 100। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास इससे इसमें डिवाइड किया तो क्या आएगा वो हमें बताना है। 3 9 ज़ा 27, पूरा डिवाइड हो गया, 1 में डिवाइड नहीं गया इसलिए 0.33 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 90.33%। अब हमें निकालना है आन्या का परसेंटेज। ओके, आन्यास परसेंटेज इज इक्वल टू 333, किस में से? 350 में से इंटू 100, इक्वल टू कितना आएगा ये देखना है, 0। अब आपके पास यहाँ जो नंबर है वो है 3330 में डिवाइड किया 35 से। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट किससे डिवाइड कर सकते हो आप? 9 से करके देखें। 9 5 ज़ा 45, 4 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31। ठीक है, क्योंकि 10 से गनेंगे तो ज़्यादा हो गया, तो 9 टाइम्स डिवाइड हो गया। यहाँ हो गया 13, ये हो गया आपके पास 2, 13 माइनस 5 कितना हुआ? 8, और 2 माइनस 1 1, ये 0 हो गया। ठीक है, करेक्ट है। अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी बार पॉसिबल है? 5 से करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 16 17। ओके, करेक्ट, 5 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड नहीं गया, डेसिमल 0। 35 1 ज़ा 35, यहाँ आ गया आपके पास 5,
10, यहाँ 5 से गया है तो 4 से ट्राई कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा, यानी कितना आ गया 95.14%। किसका आ गया आपके पास? आन्या का। किसका परफॉर्मेंस बेटर है? आन्या का परफॉर्मेंस बेटर है। किससे? अर्नव से। तो यहाँ लिख सकते हैं हम आन्या परफॉर्मेंस इज बेटर। ओके, ये हो गया आपके पास आंसर। ओके।